नमस्कार। चीन के वुहान लैब से फैले कोरोना वायरस पर दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए अब चीन ने एशियाई देशों में अशांति फैलाना शुरू कर दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीन की इस कूटनीति को एक तरह से समझ लिया है और इसका पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। नेपाल और पाकिस्तान को चीन ने अपना गठजोड़ बना करके हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा किया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन की इस जो चाल को पूरी तरह से समझ चुके हैं और पीएम मोदी ने आर्थिक दृष्टि से और कूटनीतिक रूप से निश्चित है कि चीन को करारा जवाब दिया है। आर्थिक दृष्टि को देखें तो जिस तरह से चीन के अंदर जापान की कई कंपनियां हैं, अमेरिका की कई कंपनियां हैं, वो अब चीन को छोड़ करके हिंदुस्तान को अपना वैकल्पिक देख रही है। 1000 से ज़्यादा विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में अपनी एंट्री करने वाली है, जिसमें से 300 से लगभग ज़्यादा जो कंपनियां हैं उनके साथ बातचीत अंतिम छोर पर चल रही है। और लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा, जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, तो निश्चित है ये विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में अपना व्यापार शुरू भी कर देगी। लेकिन अमेरिका के अंदर चीन को बड़ा करारा जवाब देते हुए अमेरिका की सीनेट के अंदर 800 चीनी कंपनियों को इस शेयर मार्केट के जो मामले हैं उसमें ब्लॉक कर दिया, यानी कि उनको अनलिस्टेड कर दिया है। इससे चीन है वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। और अब जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर के चीन पर दावा किया जा रहा है दुनिया के कई देशों द्वारा, दुनिया के 200 के लगभग देश एक होकर के चीन पर दावा बोल रहे हैं। इसी से बचने के लिए अब चीन ने हिंदुस्तान के साथ सीमा विवाद जैसे विवाद करने हैं वो शुरू कर दिए हैं, ताकि दुनिया के देशों का ध्यान है वो इस विवाद की तरफ चला जाए। यानी कि यदि ये विवाद बढ़ेगा पाकिस्तान और नेपाल के जरिए, चीन के जरिए, तो निश्चित है दुनिया के बड़े देशों का जो ध्यान है वो इस भारत की सीमा विवाद को लेकर के इस पर ध्यान है वो केंद्रित हो जाएगा। लेकिन चीन शायद भूल चुका है कि पाक प्रधानमंत्री इमरान खान तो पहले ही पीओके को लेकर के घुटनों के बल आ चुके हैं। पाकिस्तान में एक कोरोना वायरस की जानकारी को लेकर के वेबसाइट बनाई गई है और उस वेबसाइट के अंदर पाकिस्तान ने पीओके को नहीं दिखाया, यानी पाकिस्तान ने पहली बार जो पाकिस्तान का सही नक्शा है वो इस वेबसाइट में दिखाया है। उसी पाकिस्तान ने और उस पाकिस्तान की जनता ने चीन को काफी लताड़ा भी था, मास्क को लेकर के, पीपी किट को लेकर के, जो कोरोना वायरस टेस्ट किट को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से जो पाकिस्तान की जनता को लूटने का काम चीन कर रहा था उसको लेकर के पाकिस्तान ने चीन को लताड़ा भी है। लेकिन फिलहाल चीन पाकिस्तान और नेपाल के साथ गठजोड़ करके भारत के खिलाफ उन्हें खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको लेकर के कड़ा जवाब है वो दिनों दिन देते हुए नजर आ रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से भी, आर्थिक रणनीति भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से काफी तेज कर दी गई है। और उसके अलावा जो कूटनीति के तरह भी एक तरह से चीन को जवाब दिया जा रहा है। ताइवान के साथ आज हिंदुस्तान खड़ा है, हांगकांग के साथ भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, यानी कि श्रीलंका जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ हिंदुस्तान के संबंध अच्छे हुए तो चीन इससे बौखला गया। और अब चीन नेपाल और पाकिस्तान को मोहरा बना करके हिंदुस्तान के साथ एक तरह से सीमा विवाद को बढ़ाना चाहता है। और इसका जो पूरी मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि दुनिया के अमेरिका जैसे बड़े देशों का ध्यान है वो इस बार कोरोना वायरस से भटक कर इस सीमा विवाद को लेकर के उनका ध्यान है वो लग जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति के आगे चीन है वो चारों खाने चित होता हुआ नजर आ रहा है। जो जापान की कंपनियां हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर चीन को टुकरा करके भारत को चुन लिया है, जिससे आर्थिक दृष्टि से चीन है वो पूरी तरह से बौखला गया है। अमेरिका की सीनेट में जो चाइना की 800 से ज्यादा कंपनियां हैं उनको अनलिस्टेड करने के लिए बिल पास कर दिया गया। हालांकि इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अमेरिका ने आर्थिक रूप से बड़ा झटका अब इन चाइनीज कंपनियों को दिया है, जिसकी वजह से चीन पूरी तरह से बौखला चुका है। पिछले दिनों 5 मई के लगभग चाइना की और हिंदुस्तान की बॉर्डर पर
कहासुनी भी इन चाइनीज और भारतीय सैनिकों के बीच में हुई थी, जिसमें एक भारतीय सैनिक ने जो चाइना के सैनिक का जबाड़ा भी तोड़ दिया था, मुक्का उसके मुंह पर मारा था। और उसके बाद चाइना ने जो हेलीकॉप्टर वगैरह भी जो हिंदुस्तान की बॉर्डर पर एक तरह से उड़ाए थे, उसका जवाब भी भारतीय सेना ने खतरनाक तरीके से दिया। और अब फिर बताया जा रहा है कि इस सीमा विवाद को लेकर के चीन फिर से 80 के लगभग जो सैनिकों के टेंट हैं वो भारत चीन की बॉर्डर पर लगा चुका है, जिसका करारा जवाब अब भारतीय सेना देने के लिए तैयार बैठी है। उधर पाकिस्तान को एक तरह से जो चुगलीखोर बन करके एक तरह से पाकिस्तान को भारत के साथ लड़ाने का काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर में हर रोज पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी की जा रही है, क्योंकि काफ़ी सारे पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय सैनिकों की गोली के शिकार हो रहे हैं, यानी कि उनको ढेर किया जा रहा है। ऐसे में अब पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला चुका है। पीओके को लेकर के भी इमरान खान सरकार अब पीओके में जो मास्क भेज रही है, पीपी किट भेज रही है, वो पहले से यूज की हुई भेज रही है। पीओके के अंदर जो मास्क बेचे गए, उन मास्क पर जो लाल रंग के जो पान के धब्बे हैं वो लगे हुए थे। जांच में सब कुछ स्पष्ट हो गया। उसके बाद पीओके की जनता ने इमरान खान का खूब विरोध किया और इमरान खान ने अब उनके समझ में आ चुकी है कि पीओके मोदी है वो लेकर के ही रहेगा, और इसलिए अब पीओके में एक तरह से कोरोना फैलाने का काम इमरान खान की सरकार की तरफ से किया गया है। और उसी को लेकर के ये जो यूज किए हुए मास्क, पीपी किट वगैरह पीओके में भेजे जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो कोविड-19 को लेकर के जानकारियां उपलब्ध कराई है, उस वेबसाइट से पीओके को गायब कर दिया है। और वहीं भारत के मौसम विभाग ने पीओके का मौसम बताना भी शुरू कर दिया है, यानी कि अब पीओके को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह काफी एक तरह से जो सीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं। और दिनों दिनों के अंदर निश्चित है कि पीओके में भारत का तिरंगा है वो लहराएगा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पीओके में चुनाव करवाने की अनुमति दी थी, लेकिन उसी के बाद भारत है वो काफी सीरियस पीओके को लेकर के हो चुका है। और अब अगले कुछ ही दिनों के अंदर पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है, ये तो निश्चित है। जिस तरह से भारतीय सेना ने पाक सेना के जिस गोलाबारी का जवाब दिया है, पाक सेना की तरफ से जिस तरह से ये जो आतंकवादी भेजे जा रहे हैं उनको ढेर किया जा रहा है दिनों दिन, उसको लेकर के अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन की कूटनीति को समझ चुके हैं कि नेपाल और पाकिस्तान को एक तरह से मोहरा बना करके अब चीन कोई बड़ी चाल चलने वाला है। लेकिन उसका जवाब देने के लिए पीएम मोदी ने अपनी कूटनीति को अक्सर है वो बढ़ा लिया है। कूटनीतिक तरीके से पीएम मोदी ने करारा जवाब अब चीन को दे दिया है। पीओके को लेकर के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान हैं वो अब घुटनों के बल आ चुके हैं, और यही कारण रहा है कि पाकिस्तान ने कोविड-19 की जानकारी में बनाई वेबसाइट में अब पीओके का नक्शा है वो मिटा दिया है। सिर्फ पाकिस्तान का नक्शा जो ओरिजिनल है वही अब पाकिस्तान की इस वेबसाइट में रखा गया है। कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े रूस जैसे बड़े देशों के साथ जैसे ही पीएम मोदी के संबंध बढ़ रहे हैं, उससे चीन है वो बौखलाया हुआ है। लेकिन चीन अब पूरी तरह से समझ चुका है कि ताइवान को लेकर के भारत चीन के खिलाफ खड़ा होगा। WHO में ताइवान को सदस्य बनाने के लिए भी भारत खिलाफ खड़ा होगा। ऐसे में क्यों ना नेपाल और पाकिस्तान के साथ मिलकर के कहीं ना कहीं जो सीमा विवाद बढ़ा दिया जाए, जिससे दुनिया के देशों का पूरा ध्यान है वो भारत पर फोकस हो जाए, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चीन के ऊपर फोकस हो जाए, जिससे कोरोना वायरस को लेकर के जो दुनिया एकत्रित हुई है, कहीं ना कहीं दुनिया इकट्ठी हुई है, लगभग दुनिया के 200 देश एकत्रित हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अपना ध्यान भटका करके फिलहाल एशिया में शांति बहाल करने के लिए अपना ध्यान है वो केंद्रित करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब चीन की प्रत्येक चाल को समझ चुके हैं। उन्होंने करारा जवाब एक तरह से चाइना को दिया है, और चाइना से फॉरेन की निकलने वाली 1000 से ज्यादा कंपनियों के लिए हिंदुस्तान में जगह भी आवंटित करवा दी गई है, जमीन के लिए भी आवंटन कर दिया गया है। यूपी सरकार ने तो 100 से ज्यादा जो जर्मनी, फ्रांस,
फ्रांस आदि देशों की जो फॉरेन कंपनियां हैं उनसे संपर्क भी कर लिया है और यूपी में जल्द ही 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, वो निश्चित है कि जो अपना व्यापार है वो शुरू करने जा रही है। 300 से ज़्यादा कंपनियों के साथ केंद्र सरकार बातचीत कर चुकी है। टोटल 1000 के लगभग विदेशी कंपनियों के भारत में व्यापार शुरू करने की चर्चाएं हैं वो चल रही है। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और बड़े बड़े देशों के साथ संबंध को देखते हुए अब चीन पूरी तरह से बौखला चुका है। ऑस्ट्रेलिया को लेकर के भी पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में खड़े हो गए हैं, क्योंकि चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर बैन लगाने की बात कही थी, लेकिन भारत अब ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में चीन पूरी तरह से बौखला चुका है। ताइवान को लेकर के भी भारत ने अपनी रणनीति है वो स्पष्ट कर दी है कि ताइवान को WHO का सदस्य बनाया जाएगा और ताइवान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण रहा है कि पिछले कई दिनों से लगातार चीन की सीमा के ऊपर जो एक तरह से एलएसी के ऊपर जो विवाद करने की कोशिश है वो कर रहा है, लेकिन भारतीय सैनिक इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। कुल मिलाकर स्पष्ट है कि अब चीन पूरी दुनिया से घिर चुका है और उनका ध्यान भटकाने के लिए अब एशिया में अशांति फैलाने का काम चीन की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन जिन पाकिस्तान और जिस नेपाल को मोहरा बनाने का काम चीन कर रहा है उन्हें अच्छी तरह से ज्ञात है, नेपाल को घुटनों के बल भारत के सामने आना ही पड़ेगा। नेपाल हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी नहीं रख सकता, उसको घुटने को बल आना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पीओके को लेकर के पहले ही घुटनों के बल आ चुके हैं। कुल मिलाकर स्पष्ट है कि चाइना की रणनीति को पीएम मोदी इस तरह से पहचान चुके हैं और भारत ने करारा जवाब चीन को दिया है। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? चाइना की जो नेपाल और पाकिस्तान को मोहरा बना करके हिंदुस्तान के साथ अशांति पैदा करने और सीमा विवाद को बढ़ाने का काम किया जा रहा है चीन की तरफ से, इस पर आपके क्या विचार? आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।